हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम आए हैं 4 डाट वाली ब्लाउज जो होती है, किस तरह से डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग होती है, आज उसको हम बताएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो स्टिचिंग की भी होगी। दोस्तों, ये जो ब्लाउज का माप है, ये मेजरमेंट, ये ब्लाउज का ही मेजरमेंट मैंने लिया था, बॉडी मेजरमेंट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं। जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 15.5 इंच। जो ब्लाउज का शोल्डर है दोस्तों वो है 11 इंच। और जो ब्लाउज का बस्ट है वो है 42 इंच। और जो वेस्ट है दोस्तों वो है 35.5 इंच। और जो ब्लाउज का आर्म होल है वो है 18 इंच। जो ब्लाउज का डार्ट पॉइंट है दोस्तों वो है 11 इंच। और जो ब्लाउज का फ्रंट का नेक है दोस्तों वो है 7 इंच और बैक का नेक है 10 इंच। और जो इसका आस्तीन की लंबाई है, जो वो हाफ आस्तीन है, आस्तीन की लंबाई 6 इंच है। और आस्तीन की जो राउंडिंग है यानी बाह की जो गोलाई होती है वो है 6.5 इंच यानी 13 इंच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस तरह से सबसे पहले दोस्तों हम इस तरह से ये 80 सेंटीमीटर हमारा फैब्रिक है, अस्तर का कपड़ा है। आप देख सकते हैं 75 ही सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर बोल कर देते हैं वो लोग, 5 सेंटीमीटर कम कर देते हैं। तो आप कभी भी डायरेक्ट फैब्रिक पे काटें तो इस तरफ से शुरू करें। इससे क्या है, आपका बैक पैनल यहाँ से निकल जाएगा और थोड़ा सा जो बचेगा ज्वाइंट मार के अस्तर, आप अगर आपको स्लीव्स में भी लाइनिंग चाहिए तो वो भी निकल जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हम आधा इंच, हाफ इंच छोड़कर यहाँ पर एक इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे। जो ब्लाउज की लंबाई है फ्रंट का दोस्तों वो है 15.5 इंच। तो इस तरह से 15.5 पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा डार्ट पॉइंट है वो है 11 इंच। तो इस तरह से 11 इंच पे आपको डार्ट पॉइंट का निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा आर्मोल है वो है 18 इंच दोस्तों। तो यहाँ पर हम 6.5 पर निशान लगाएंगे, आर्मोल का डाउन कर देंगे इस तरह से। उसके बाद एक निशान सीधा खींच लेंगे हम, लाइन, एक लाइन यहाँ पर डार्ट पॉइंट पर खींच लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों हमारा एक लाइन हम शोल्डर पर भी खींच लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा डार्ट ब्रॉडिंग आ जाता है। तो डार्ट ब्रॉडिंग फुल बस्ट का जो होता है वो होता है 10वां हिस्सा। तो फुल बस्ट का 10वां हिस्सा यानी 42 साइज है हमारा, तो 4.2 आएगा, यानी तकरीबन आएगा ये 4.25 के करीब में आएगा। तो इस तरह से आपको, क्योंकि ये हमारा लूजिंग के साथ है, तो 4.25 पे इस तरह से आपको लगा देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक 4.25 का निशान लगा देना है आपको। उसके बाद एक सीधी लाइन खींच लेनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इन साइड ना, आप बड़ा साइज है तो 1.25 इंच इन साइड आप इस तरह से डार्ट दे दें और 1.25 इंच इस तरफ, यानी नीचे हमारा तकरीबन 1.5 इंच का डार्ट रहेगा। 1.25 इंच इधर, 1.25 इंच इधर, 1.5 इंच का डार्ट आएगा सामने का। तो इस तरफ जो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो नीचे का डार्ट होता है, ये वाला जो डार्ट होता है, बहुत चौड़ा रखते हैं। यहाँ पर बहुत चौड़ा रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है दोस्तों। वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कभी भी अगर आप लोगों ने डम्मी लाइन, वेस्टर्न लाइन या फिर बुटीक लाइन काम किया होगा ना, तो आप लोगों ने देखा होगा डम्मी पे जो इनसाइड यानी हमारे बस्ट के इनसाइड यानी बीच का जो सेंटर होता है, इनसाइड जो रिक्वायरमेंट होती है डार्ट की चौड़ाई की, वो ज्यादा से ज्यादा आधा इंच, 1.25 इंच होती है। बट आउटसाइड यानी बाहर की तरफ जो होता है वो हमारा ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। इसका सेंटर निकालेंगे तो डार्ट, क्योंकि ये तो काट नहीं सकते, प्रिंसेस कट होता है हमारा, तो ये हम काट लेते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता, डजन मैटर, वो फर्क नहीं पड़ता है। बट जब डार्ट मारना होता है हमें, तो सेंटर, हमें कपड़े फैब्रिक को सेंटर पकड़ के मारना होता है, नहीं तो डार्ट फैब्रिक जो है ऐंठ जाता है। अगर हम काटेंगे तब तो ठीक है, नहीं काटेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। एक तो ये रीजन हो जाता है, दूसरा ये इन साइड हमारा 1.25 इंच से ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जरूरत नहीं होता है। तो यही 1.25 इंच इधर भी, 1.25 इंच इधर भी, इसी तरह, इसीलिए हम लेते हैं। तो और जो इधर का डार्ट यानी बाहर की तरफ हमें चौड़ा रिक्वायरमेंट होता है यानी जरूरत होता है, तो वो डार्ट हमारा साइड में एडजस्ट होता है दोस्तों। तो ये डार्ट जब इधर हमने 1.25 इंच इधर किया है, यानी यहाँ हमें अगर जरूरत है 1 इंच का, तो यानी 1/4 इंच जो हम एडजस्ट करेंगे वो साइड के डार्ट में कर देंगे। जो कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा साइड का पतला लोग रखते हैं, बट साइड का पतला नहीं रखना चाहिए। एक साइड का ही डार्ट है और एक यहाँ का डार्ट है, जिससे हर डार्ट कवर हो सकता है। आर्मोल का भी डार्ट यहाँ से कवर हो सकता है, यहाँ का भी डार्ट इसी से कवर हो सकता है। और जो साइड का डार्ट है वो डार्ट
अगर साइड का आप डार्ट मारेंगे सिर्फ, तो ये डार्ट भी कवर हो जाएगा, आर्मोल का भी डार्ट कवर हो जाएगा, ये भी डार्ट कवर हो जाएगा। यानी आप ब्लाउज बनाना अगर चाहें तो सिर्फ साइड के डार्ट मार कर भी आप पूरा ब्लाउज तैयार कर सकते हैं एक डार्ट में, और सेंटर का भी एक डार्ट आप मार के ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। तो ये जो दो डार्ट है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सटीक लगाना चाहिए ये दो डार्ट। अब हम लगा लेते हैं हमारा जो फुल बस्ट है दोस्तों। फुल बस्ट है जैसे हमारा 42 इंच इस तरह से, तो आपको फुल बस्ट लगाना है। जो अपर चेस्ट है दोस्तों ये है 40 इंच अपर चेस्ट है, फुल बस्ट है 42। तो आपको क्या काम करना है, 42 यानी फुल बस्ट का आपको लगा देना है। तो वो जो हमारा यहाँ पर आएगा आर्मोल डार्ट, तो यानी आपका कवर हो जाएगा, अपर चेस्ट भी कवर हो जाएगा, और फुल बस्ट में आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगा। यानी 42 है तो 10.5 हमने यहाँ पर रख दिया है, चौथाई जो होता है 42 का 10.5 होता है। तो इस तरह से आपको भी लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमने 42 यहाँ पर लिया है, तो यही 10.5 यहाँ पर भी लेना है। तो इस तरह से ध्यान रहे। उसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच, तकरीबन 1.5 इंच तक ऐड कर देना है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइड का डार्ट दोस्तों। ठीक है, साइड का डार्ट हम 2 इंच का देंगे, ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको ज्यादा पफ चाहिए तो 2 इंच बहुत है दोस्तों। अगर कम चाहिए तो हम इस तरह से, थोड़ा चौड़ा हो गया हमारा, यहाँ पर देख लेंगे 2 इंच चौड़ा डार्ट दे देंगे इस तरह। तो अगर आपको पफ चाहिए तो 2 इंच चौड़ा, आप पतला भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको पफ की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से यहाँ का चौड़ा करना है आपको। यहाँ का चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। जो भी घटाना बढ़ाना है आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे। और आर्मोल का तो आपको पता ही है, आर्मोल का जो डार्ट होता है वो ज्यादा नहीं, आधा इंच बहुत। अगर ये दो डार्ट कवर हो गए तो आर्मोल का नहीं मारेंगे तो भी चलेगा, बट मारते हैं इसलिए क्योंकि पहले से ही जो हमारा मेथड है 4 डार्ट वाला ब्लाउज वो चला आ रहा है, तो इसीलिए हम भी मार देंगे। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम 2.5 इंच लंबा है डार्ट का, और चौड़ाई जो है दोस्तों आधे इंच का है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको डार्ट दे देना है। उसके बाद हम आर्मोल का निशान लगा लेंगे दोस्तों। इनका जो शोल्डर है दोस्तों, फ्रंट का जो शोल्डर है, इसमें कम से कम 15 इंच शोल्डर इनका होगा दोस्तों। लेकिन फ्रंट का जो गला है हमारा 7.5 इंच है, तो इसीलिए हम इसमें 1.5 इंच तकरीबन माइनस कर देंगे फ्रंट में। तो यानी 6 इंच, यानी 12 इंच हम काटेंगे फ्रंट का गला। ठीक है, आपको भी इस तरह से निशान लगा देना, क्योंकि फ्रंट जो है ज्यादा डीप है नहीं, तो फ्रंट का शोल्डर भागने का चांस नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या काम करना है, इसे फेंक कर निशान लगा लेना है दोस्तों। आर्मोल कभी भी लगाएं फेंक कर ही लगाएं, इस तरह से, इसे गड्ढा करके नहीं लगाएं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप क्या काम करें, यहां से 3.5 इंच तक डार्ट दे सकते हैं, 3.5 4 इंच, ज्यादा से ज्यादा 4 इंच हम कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको यहां पर भी आधे इंच का डार्ट दे देना है, इस तरह से निशान लगा देना है। इस तरह से ये हमारा डार्ट हो गया। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, मार्जिन रख के हम काट लेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद दोस्तों ये क्या काम करें, ये जो डार्ट है ना, यहाँ पर हर डार्ट को आपको तोड़ के इस तरह से प्लीट मार लेना है। इससे क्या है, आपकी जो डार्ट की जो शेपिंग आएगी एकदम जबरदस्त आएगी दोस्तों। फैब्रिक की जो रिक्वायरमेंट होगी डार्ट पे वही आएगा। तो इस तरह से प्लीट मार मार के आप डार्ट का प्लीट मार मार के निशान काटें आप। ये हमने प्लीट मार दिया। उसके बाद आर्मोल देख लेना है हमें। 18 इंच आर्मोल है तो ये 8.5 इंच तक आएगा, चलेगा। 8 इंच चलेगा, नो प्रॉब्लम। 8 इंच आ रहा है, अभी ताल कटेगा ना आधा इंच बढ़ जाएगा दोस्तों। उसके बाद वेस्ट का निशान लगा लें दोस्तों। वेस्ट हमारा कितना है, वेस्ट हमने बताया था दोस्तों 35.5 वेस्ट है दोस्तों, तो 3.5 इस तरफ मिल रहा है, तो वही 3.5 आपको इस तरफ रखना है। 35.5 का चौथाई जो होगा दोस्तों, 1 सूत कम 9 इंच आएगा। तो इस तरह से 1 सूत कम 9 इंच पे निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो डार्ट है आपको क्या काम करना है, इस तरह से तोड़ लेना है। ये नहीं तोड़ेंगे ना दोस्तों, गड़बड़ हो जाएगा मामला। इससे क्या है, आपको जो साइड में खांचा चाहिए ना वो पूर्ति हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं मारेंगे तो खांचा बनेगा नहीं, तो अंदर की तरफ फैब्रिक घुस जाती है, तो बाद में आपको लूज करना होगा तो मुश्किल होता है, अनशेपिंग लगता है। और 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन दे देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको भी प्लीट मार्क पे कर लेना है, फैब्रिक को मार लेना है। अब देख सकते हैं इस तरह से, जब आप इस तरह से मारेंगे तो यहाँ पर खांचा आ जाएगा दोस्तों, ये इस तरह से।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, ये डार्ट को भी मार लेना है आपको इस तरह से, थोड़ा सा हल्का शेपिंग निकाल देना है आपको, आधा इंच यहाँ पर। अब जब ये डार्ट आएगा तो इस डार्ट का जो रिएक्शन आएगा ये ऊपर की तरफ उठा लेगा दोस्तों। तो ये आपको देख सकते हैं स्ट्रेट हो गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी ये डार्ट मारे तो प्लीट मारने के बाद ही आप साइड की मार्जिन काटें दोस्तों। तो यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे हम इस तरह से, यहाँ पर भी चटका लगा लेना है दोस्तों। ये हो गया चटका आपका, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम इस फैब्रिक को घुमाएंगे, उसके बाद बैक काट लेंगे दोस्तों। जो बैक का आर्मोल है दोस्तों, जैसा कि हम पौना इंच आधा इंच बड़ा रखते हैं फ्रंट के कंपैरिजन में, तो इसी तरह से बैक का आर्मोल हम बड़ा रखेंगे। तो इसमें हम दोस्तों 1 इंच माइनस करेंगे, यानी 14.5 इंच हम बैक का लेंथ रखेंगे, 14.5 इंच। तो इस तरह से आपको 14.5 पे निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हमने इसको 6.5 पे डाउन किया था, तो इसमें बैक हम करेंगे 7.5 पर, ठीक है। इस तरह से 7.5 पर निशान लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो वेस्ट साइज था वो था 35.5। 35.5 में हम 1.25 इंच का डार्ट दे देंगे, तो यानी 35.5 का चौथाई, 1 सूत कम 9 इंच आएगा। तो उसमें 1.25 इंच अगर हम ऐड करेंगे, 10 इंच 1 सूत आएगा हमारा इधर। तो 10 इंच 1 सूत इधर आपको कर देना है, निशान लगा देना है वेस्ट का। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, जब आप बैक काटें, बैक क्योंकि हमारा डीप नेक है, कभी भी आप देख लें जब इससे इस लेंथ से ज्यादा हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा नेक 10 इंच है, तो 10 इंच यहाँ पर आएगा। तो 10 इंच हमारा गला यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो जब इससे नेक हमारा नीचे जाता है तो यानी हमारा साइज भी कम हो, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर जैसे हमारा 1 सूत कम 10 इंच आ रहा है, तो ये हमारा आएगा तकरीबन 9.5 इंच, ठीक। तो हमें इस तरह से इनसाइड, यानी इसमें हमने हमारा 42 था, तो तकरीबन 1 इंच हमने साइड में कम कर दिया है। इस तरह से आपको भी कम कर लेना है। क्यों? क्योंकि बैक का गला जब खुलता है तो ये साइड भागता है, तो एडजस्ट हो जाता है दोस्तों। तो वो चीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद जो बैक का शोल्डर है दोस्तों, वो हम रखेंगे यहाँ पर 5 इंच। तो इस तरह से 5 इंच आपको रख देना है। और जो स्ट्राइप है दोस्तों ब्लाउज का, वो आएगा 2.25 इंच। तो 2.25 इंच इस तरह से आपको निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर 5 इंच हमने रखा है, तो आर्मोल का भी 5 इंच हमें इस तरह से लगा देना है निशान, ये। उसके बाद दोस्तों आपके पास फ्रेंच कफ हो ना, तो इस तरह से फूला हुआ बाहर की तरफ इस तरह से फेंक कर आपको इस तरह से मार्क कर लेना है आर्मोल का, ठीक है। बैक का आर्मोल खास करके इस तरह से आपको आर्मोल कर लेना है, निशान लगा देना है। हमारा ये 10 इंच मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 10 इंच आना चाहिए, कम से कम 9.5 आना चाहिए बैक आर्मोल। तो 10 इंच आ रहा है यानी परफेक्ट है दोस्तों। तो हमारा आर्मोल एकदम परफेक्ट आ रहा है। 1.5 इंच का हम मार्जिन रख देते हैं साइड में दोस्तों, इस तरह से आपको भी रख लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, ये स्ट्राइप हम 2.25 इंच यहाँ पर रखे थे, यहाँ पर 2.5 इंच रख दो दोस्तों इस तरह से। तो हमें थोड़ा सा ब्रॉड करके करना है, ठीक है। इस तरह से आपको निशान लगाना है गले का, यहाँ पर आपको इस तरह से राउंड शेप दे देना है दोस्तों मिला के, ये, ठीक। और जब कभी भी डीप नेक काटें तो दोस्तों याद रखें, थोड़ा सा 1/4 इंच इनसाइड की तरफ आप डाउन कर दें, इससे क्या शोल्डर आपका गिरेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों हम डार्ट का निशान लगा देंगे। हमारा डार्ट का निशान जो है 42 का 10वां भाग 4.25 आएगा, तो 4.25 पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है, ये। हमने 1.25 इंच का डार्ट दिया था दोस्तों, तो एक आधा इंच 1 सूत इधर और आधा इंच 1 सूत इस तरफ, इस तरह से आपको निशान डार्ट का लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आधा इंच लेकर आपको मार्क कर लेना है दोस्तों, इस तरह से आधा इंच लेकर मार्जिन काट लेना है आपको। उसके बाद इस पे काट लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन लेके 1/4 इंच रख के इस इधर हम मार्जिन रख के काट ले रहे हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच रख देंगे हम।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसी पे काट लेंगे। ये हो गया, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इनसाइड, जैसा कि हमने बताया कि थोड़ा सा डाउन कर देंगे तो इससे हमारा गला गिरता नहीं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा कट गया है। आपको क्या काम करना है, ये डार्ट को यहाँ पर तोड़ना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस तरह से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद दोस्तों हमारा जो फ्रंट का जो साइड है वो माप लेना है कितना आ रहा है। ये इस तरह से आपको रखना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से जितना आपका साइड आ रहा है फ्रंट का उतना आपको निशान लगा देना है, बाकी ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। 1/4 इंच इन साइड की तरफ निकाल के इधर, बाकी आपको ये डार्ट निकाल देना है। ये साइड का मार्जिन निकाल देंगे तो इससे क्या होगा, आपका साइड लटकेगा नहीं और एकदम डार्ट मारने के बाद जो रिएक्शन आता है फैब्रिक पे वो स्ट्रेट हो जाएगा। इसमें चटका लगा देंगे यहाँ पर। ये हमारा कट गया बैक। यहाँ पर एक चटका लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि मार्जिन इतना है। ये हो गया दोस्तों, अस्तर हमारा कट गया। बस हम फैब्रिक पे काट लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमारा फ्रंट हो गया। तो फ्रंट को आपको इस तरह से ओपन साइड पे रखना है, इस तरह से इसके बराबर काट लेना है दोस्तों। मेन अस्तर है दोस्तों, अस्तर अगर आपका सही कट गया उसके बाद आप फैब्रिक पे छाप कर काट सकते हैं, लेकिन साइड में स्ट्रेट नहीं रखना है दोस्तों। इसी तरह से स्ट्रेट नहीं रखना है दोस्तों, इसी तरह से खांचा बना के आपको रखना है। खांचा बना के इसी तरह से आपको काटना है। तो ये क्या है, जब डार्ट आप मारेंगे डार्ट का जो रिएक्शन आएगा फैब्रिक पे वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से साइड में ये खांचा बहुत जरूरी है। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा लगा देंगे दोस्तों। ये डार्ट जो है ना दोस्तों, ये हमारा यहीं तक रहेगा। डार्ट ध्यान रखना यहाँ थोड़ा सा नीचे ही रहेगा और ऊपर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर लगा देंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे। ये भी निशान लगा लेना आपको, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से फ्रंट का गला दोस्तों हमारा 7 इंच है, तो इस तरह से 7 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। बैक का हम देख लेंगे हमारा शोल्डर कितना आ रहा है, तो इस तरह से आपको शोल्डर लगा देना है। चौड़ाई ये हमारा यहाँ पर आ रहा है शोल्डर की चौड़ाई। उसके बाद आपको क्या काम करना है, हल्का सा थोड़ा सा क्रॉस करके इस तरह से निशान सीधा लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको राउंड शेप दे देना है इस तरह से। आप चाहे तो फ्रेंच कफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपसे ना हो। उसके बाद निशान लगाने के बाद दोस्तों आप काट सकते हैं। ये गला हमारा कट गया दोस्तों। इस तरफ जो बचा हुआ है आपको इस तरह से रखना है, बैक निकाल लेना है, ठीक है। ये उसके बाद दोस्तों ये आपको बैक का गला काटना है, आर्म होल निकाल लेना है। ये हमारा हो गया बैक। उसके बाद दोस्तों ये फैब्रिक जो बचा हुआ है हमारा, ये हो जाएगा आस्तीन। निकाल लेंगे हम इसे। 4 फोल्ड आपको इस तरह से करना है, ठीक है। आस्तीन काटने का एकदम जबरदस्त फॉर्मूला है दोस्तों। कभी भी 3 इंच 2.5 इंच करके यहाँ पे डाउन नहीं करना चाहिए। उसका बेसिक मेथड मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आस्तीन काटें, जैसा कि स्लीव्स हमारा है 6 इंच हमारे स्लीव्स की लंबाई है, तो 6 इंच इस तरह से मार्क कर लेना आपको। उसके बाद जैसे फुल बस्ट हमारा 42 इंच है, तो 42 का चौथाई होगा 10.5। 10.5 का जो आधा आएगा, वैसे तो 5.25 तक तकरीबन आएगा, बट हम इतना इसमें कर नहीं सकते, 5 इंच हम इसमें करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको डाउन कर देना है, तो इसमें क्या एकदम बेस्ट और जबरदस्त आएगा शेप। उसके बाद क्या काम करना, अगर आपको स्लीव्स यहाँ पर अंडर आर्म में जो हमारी मार्जिन होती है, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेट रखेंगे तो मार्जिन बहुत कम मिलेगा, 1 इंच मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, इस तरह से यहाँ से शेप में
इस तरह से शेप में काटते हैं। जब इस तरह से शेप में काटेंगे तो इसका दो फायदा होता है दोस्तों स्लीव्स। एक तो ये कि आपको साइड में मार्जिन ज्यादा मिल जाता है, तो जिससे अंडर आर्म कवर हो जाता है। और दूसरा ये राउंड शेप हो जाता है, तो ये हमारा जो हाथ होता है गोला होता है, जिसकी वजह से राउंड शेप में फ्लैट एकदम अच्छे से बैठ जाता है। तो स्लीव्स में जो झोल मारता है, चोंच निकलता है ऊपर की तरफ, वो भी गायब हो जाता है। उसके बाद 18 इंच आर्मोल है, तो इस तरह से 18 इंच पे आपको इस तरह से 18 इंच मापना है, निशान लगाना है। ये हो गया। उसके बाद हमारा 13 इंच था हमारा बॉटम, तो 13 इंच पे इस तरह से आपको निशान लगा के आप देख सकते हैं बाकायदा ये हो गया हमारा स्लीव्स। उसके बाद आपको क्या काम करना है, आधा इंच मार्जिन रख के डाउन कर देना इस तरह से। ये हमारा हो गया स्लीव्स। उसके बाद यहाँ पर हम साइड का मार्जिन रख लेंगे, आधा इंच यहाँ पर भी मार्जिन रख के आपको काट लेना है स्लीव्स को। बट ये है कि दोस्तों इसमें जब आप काटेंगे ना, तो ये शेप में आस्तीन, तो इसमें आपको अलग से पट्टी लगानी पड़ेगी। बस थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, बाकी ब्लाउज की जो आस्तीन है एकदम जबरदस्त बैठती है हाथ पे। जब कभी छोटी स्लीव आप काटें तो इसी तरह से शेपिंग में काटे। इसमें क्या है, आप छोटी से छोटी आस्तीन काट सकते हैं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो देख सकते हैं किस तरह से शेपिंग है आस्तीन की। इस तरह से आपको भी शेपिंग रख लेनी है। यहाँ पर हम ताल काट लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमें फ्रंट में कौन सा अटैच करना है स्लीव्स। ये इस तरह से आपको निकाल लेना। अब इस तरह से आस्तीन काटेंगे तो आपका फिटिंग एकदम जबरदस्त आएगा। आर्मोल पे आर्मपिट पे जो फैब्रिक इकट्ठा होती है वो भी नहीं होगी और जबरदस्त झोल वगैरह खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।